जिन्नात अल्लाह ताला की पैदा करदा एक ऐसी मखलूक है जो कि इंसानों ही की तरह अक्ल शऊर रखती है, मगर इंसानों जितनी समझदार नहीं। ये मखलूक हमारे साथ ही इसी दुनिया के अंदर रहती है, मगर हमारी नजरों से छुपी हुई है। लफ्ज जिन का मतलब ही है छुपी हुई मखलूक। इबलीस शैतान भी एक जिन है जो अपने जिन्नात चेलों के साथ हर वक्त इंसानियत को गुमराह करने के लिए मसरूफ रहता है। जिन्नात अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी पहले पैदा किया गया था, लेकिन कितना पहले, इस बारे में हमें कोई भी तफसीली मालूमात कुरान और हदीस से नहीं मिलती, मगर इनका वजूद कुरान और हदीस से साबित है कि ये मखलूक न सिर्फ वजूद रखती है बल्कि इनकी अपनी एक अलग दुनिया है जो इंसानी नजरों से दूर किसी अलग डायमेंशन में रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, आज के दौर की साइंस जो कि हर रूहानी और मजहबी हुक्म के पीछे मंतिक, लॉजिक और इस चीज की मौजूदगी का सबूत तलाश करती है, और ये सब न मिलने पर इस रूहानी दुनिया के वजूद, मसलन अल्लाह ताला के वजूद, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, रूह और जिन्नात के वजूद का भी इनकार करती है, क्योंकि एक तो उन्हें इंसानी नजरों से इनकी असली सूरत के अंदर देखना मुमकिन नहीं, और दूसरा इन्हें लेबोरेटरीज के अंदर तजर्बात के जरिए साबित करना भी मुमकिन नहीं। मगर ये बात हकायक के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी नजरों से ओझल हैं, हमें नजर नहीं आती, मगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स पर मिलने वाले सिग्नल्स हों, इंफ्रारेड रेज हों या सूरज की तपिश वगैरह, ये सब चीजें हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन क्या ये मौजूद नहीं है? क्या हम इनकी मौजूदगी से सिर्फ इसलिए इनकार कर सकते हैं कि वो हमें नजर नहीं आती? अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मजीद सूरह जिन और सूरह रहमान के अंदर भी इनका जिक्र नाम के साथ मौजूद है, मगर साइंटिफिकली तौर पर इनके वजूद को साबित करने के लिए आज तक कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं थे कि आखिर कैसे वो इंसान के जिस्म में खून की सूरत में बह सकते हैं, अपनी शक्लें बदलकर एक मादी जिस्म में बदल सकते हैं। मगर हालिया साइंटिफिक रिसर्च ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। इस रिसर्च ने साइंटिस्ट्स को एहसास दिलवाया कि वो दरअसल हमारी दुनिया और कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हिग्स बोसन हो या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो, हमें बस ये पता है कि ये सब मौजूद हैं और इनका किरदार हमारी तख्लीक और रोजमर्रा जिंदगी से भी है, मगर ये कैसे काम करते हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर एक ऐसा नाम शामिल कर दिया गया है जिसे न्यूट्रिनोस कहते हैं, और ये एक ऐसा फंडामेंटल और पुरअसरार किस्म का पार्टिकल है जिसे गोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी जिन्नात की तरह हमारी नजरों से दूर मगर हमारे आसपास भी मौजूद है। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो इस पूरी कायनात के अंदर साइज में सबसे छोटे हों। इनसे छोटे साइज के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, यानी ये हर एक चीज का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये साइज में कितने छोटे होते हैं, इसे आप एक फिल्म एंट मैन के सीन से समझ सकते हैं, जहां फिल्म के हीरो के सूट में कोई खराबी की वजह से उसका साइज छोटे से मजीद छोटा होता चला जाता है, इतना छोटा कि फंडामेंटल पार्टिकल से भी छोटा हो जाता है, जिसे क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये गोस्ट पार्टिकल मैसलेस नहीं होते। इनका मैस कम तो जरूर होता है, मगर ये मैसलेस नहीं होते, इसीलिए इनके असर को डिटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। साइंसदानों का भी यही मानना है कि गोस्ट पार्टिकल दरअसल जिन्नात का वजूद हो सकते हैं, जो कि एनर्जी की सूरत या किसी फोर्स की सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, इंसानी सोच और जिस्म पर असरअंदाज हो सकते हैं और अपनी शक्ल बदलकर किसी मैटर, मसलन कुत्ते, बिल्ली वगैरह की शक्ल में भी बदल सकते हैं। इस्लामी रिवायात से भी हमें यह पता चलता है कि जिन्नात की औलाद या तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। इनकी रसाई पहले आसमान तक है, और हैरत अंगेज तौर पर साइंसदान ये भी कहते हैं कि 100 ट्रिलियन के करीब न्यूट्रिनोस हमारी बॉडी के पास और इसके अंदर से हर वक्त गुजर रहे हैं, और स्पेस में भी बेतहाशा तादाद में मौजूद हैं। 23 फरवरी को जापान की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में सुपर कैमियोकोंडे में, जो कि सतह जमीन से 1000 मीटर नीचे मौजूद है, यहाँ पर गोस्ट पार्टिकल को पहली बार ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि किसी बड़े धमाके या सुपरनोवा जैसे इवेंट के नतीजे में ये पैदा हुए, इन्हें तख्लीक किया गया। मगर हम ये अब तक नहीं जानते कि ये दरअसल क्या क्या कर सकते हैं। ये रोशनी की रफ्तार से हर लम्हा जमीन पर और खला में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये अपनी शेप बदलने के साथ साथ मुख्तलिफ डायमेंशंस में भी जाने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम इन तमाम खुसूसियात पर गौर करें तो ये सब की सब खुसूसियात दरअसल जिन्नात के अंदर मौजूद होती हैं, जो अपनी एनर्जी की सूरत में मौजूद शेप को बदलकर अपनी दुनिया की डायमेंशन से हमारी 3 डायमेंशन दुनिया में आ सकते हैं, जिसके लिए एक फिजिकल जिस्म की जरूरत होती है।
यही वजह है कि इन जिन्नात को किसी जानवर मसलन सांप, कुत्ते और बिल्ली वगैरह की शक्ल का सहारा लेना पड़ता है, और ये जानदार खुद भी कुदरती तौर पर ऐसी मखलूकात को देख सकते हैं जिन्हें हम इंसान नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने किसी मसलहत की वजह से जिन्नात की दुनिया का इंसानों से पर्दा रखा हुआ है, वरना दुनिया का निजाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। अपने आसपास जिन्नात की फौज को देखकर, उनकी हैबतनाक सूरतों को देखकर शायद ही कोई इंसान हो जो दोबारा आम इंसानों जैसी जिंदगी फिर से गुजार सके। लेकिन ये भी सच है कि इंसान का फरिश्तों की तरह जिन्नात से वासिता और ताल्लुक इसकी पैदाइश से लेकर मौत तक रहता है। सही हदीस के अंदर है कि हर इंसान के साथ उसका एक हमजाद या शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है जो कि हर वक्त पूरी जिंदगी इंसान के साथ ही रहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मेरा वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। यानी जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ इब्लीस का एक शैतान भी पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद और अरबी में वसवास कहते हैं। ये हमजाद आपके बारे में एक एक बात जानता है। आप जब से पैदा हुए हैं आपका नाम उसे पता है, आपके पेरेंट्स का उसे पता है। ये हमजाद आपको कैसे गुनाह करने पर मजबूर करता है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको खुराक कितनी देते हैं। म्यूजिक जो है ये इसकी बहुत जबरदस्त खुराक है, इससे ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि राइट हैंड यानी दाएं हाथ से खाना खाएं, बाएं यानी लेफ्ट हैंड से मत खाएं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। पानी बैठ के पीने का कहा गया है, तो बेहतर है कि बैठ कर पिएं। इन सारी चीजों का ताल्लुक हमजाद की खुराक से है। ये स्ट्रांग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है, ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला आता है। असल में ये हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। क़यामत वाले दिन हमजाद कहेगा कि मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, इसने मुझे खुद फीड किया था। दोस्तों, किस्मत का हाल बताने वाले मैजिशियंस जो होते हैं उनकी आपके हमजाद के साथ डील हुई होती है। जादूगर अपने हमजाद के थ्रू दूसरे के हमजाद को हाजिर करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए। दोस्तों, इब्लीस के हर सेकंड के अंदर सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कोई मछली, नागिन और सांप वगैरह एक वक्त में कई हजार अंडे देते हैं। मगर जिन्नात की ये दुनिया दरअसल कैसी दिखती है और इंसानी हुदूद क्या है जिससे आगे वो इस अनदेखी मखलूक की हकीकत को नहीं जान पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त की मौजूदा साइंस गोस्ट पार्टिकल के अजीबो गरीब बर्ताव पर आकर ठहर गई है और शायद इससे आगे अल्लाह ताला की मसलिहत की वजह से कभी बढ़ भी ना पाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।